नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड स्पीकिंग की, जिसमें आपको बताएंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरें। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की है बैठक। 14 अप्रैल को पीएम के दौरे को लेकर मंथन, समय पर तैयारी पूरी करने के दिए गए हैं निर्देश। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर का होगा शुभारंभ। पीएम मोदी करेंगे कॉरिडोर का शुभारंभ। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल के दौरे को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी बहुप्रतीक्षित दिल्ली देहरादून कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, जिससे दिल्ली और दून की दूरी काफी कम हो जाएगी। राज्य सरकार इस दौरे को भव्य बनाने के लिए पूरी तैयारी झोंक रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे। पीएम मोदी कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे, जिसको लेकर सीएम धामी ने बैठक की है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी काम है वो समय के अंदर पूरा किया जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मदन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, क्या पूरी जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर पहुंचने वाले हैं, उनके दौरे को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सीएम धामी भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा अब निश्चित हो चुका है और उसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां भी चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं बैठक लेकर तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और खासतौर पर चूंकि सुरक्षा को लेकर जो है एक हमेशा से संशय बना रहता, तो इसलिए सुरक्षा में किसी तरीके की कोई चूक ना हो, इसके लिए भी कड़े आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। और जिस तरीके से 14 तारीख को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, उसके साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, इस तरीके की सूचना मिल रही है। तो निश्चित तौर पर उसकी भी तैयारियां चल रही है। देहरादून के गढ़ी कैंट और महिंद्रा ग्राउंड में ये जनसभा हो सकती है, जिसके लिए पूरी तैयारी, पूरा जो क्षेत्र है वहां पर पूरी तैयारियां चल रही है। एसएसपी भी डेली बैठक कर रहे हैं इसको लेकर। उसके साथ ही डीएम देहरादून पूरे क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं और जो संभावित क्षेत्र है, जो संभावित रूट है, वहां पर भी पूरी तैयारियां की जा चुकी है और किस तरीके से जो जाम की स्थिति है उससे किस तरीके से निपटा जाए और रूट में किस तरीके की सुरक्षा होनी चाहिए, ये तमाम जो है तैयारियां पूरी हो चुकी है। और चूंकि कल हमारी एसएसपी से भी इस विषय में वार्ता हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी रूट है उनको पूरी तरीके से पैक किस तरीके से किया जाए, कितने जो है पुलिस कर्मियों की वहां पर ड्यूटी लगनी है, सब तमाम चीजें तय हो चुकी है। बहरहाल उसको फाइनल टचअप दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो किसी तरीके की भी कोताही यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इस तरीके की तैयारी अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी ठीक है, माना जा रहा है क्योंकि 2027 में चुनाव भी होने और उससे पहले ये कॉरिडोर का उद्घाटन किया जा रहा है, तो जनता के प्रति एक समर्पण भी देखने को मिल रहा है और उनके लिए एक बड़ी सौगात भी है। हाँ, निश्चित तौर पर ट्विंकल, चूंकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जो नया बना है उसमें जो समय अवधि है उसको लेके जिस तरीके की परिस्थितियां पहले होती थी कि 5 से 6 घंटे यहाँ से दिल्ली पहुंचने में लगते थे, अब जब ये कॉरिडोर पूरी तरीके से तैयार है और प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं, तो जानकारी के मुताबिक इसमें आप मात्र 2.5 घंटे में आप देहरादून पहुंचेंगे और दिल्ली से देहरादून भी जो है मात्र 2.5 घंटे लगेंगे। तो निश्चित तौर पर बड़ी सुविधा और बड़ी सौगात ये उत्तराखंड वासियों के लिए है, ताकि जो एक समय अवधि को लेकर जो है निश्चित तौर पर बड़ी सौगात है। और उसके साथ ही जब यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो एक ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि विगत वर्षों में जब भी यहाँ पर आए तो कुछ ना कुछ दे के गए हैं प्रधानमंत्री, तो इस बार भी कोई बड़ी सौगात दे के जाएंगे। क्योंकि 2027 में चुनाव है और जनता के बीच में जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात दे के जाएंगे। मोदी दौरे पर पहुंचने वाले हैं, अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रहा है। सीएम धामी भी बैठकों के साथ काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपका फिर से रुख करते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आज दोपहर 3:30 बजे सचिवालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मकान सूचीकरण और भवन गणना का भी मंथन होगा। गणना
जनगणना निदेशालय के अधिकारी देंगे जानकारी। जनगणना की तारीखों पर नई व्यवस्थाओं का भी ऐलान होगा। उत्तराखंड में जनगणना 2027 को लेकर शासन स्तर पर हलचल तेज हो चुकी है। आज दोपहर 3:30 बजे देहरादून सचिवालय में बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इसमें सचिव सामान्य प्रशासन और जनगणना निदेशालय के अधिकारी मकान सूचीकरण और भवन गणना की प्रक्रिया का पूरा खाका पेश करेंगे। बैठक में जनगणना की नई तिथियों और चरणबद्ध तरीके से शुरू होने वाले कार्यों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। जनगणना की तारीखों पर चर्चा की जाएगी, व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड में जनगणना 2027 को लेकर शासन स्तर पर हलचल तेज हो चुकी है। दोपहर 3:30 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 10 अप्रैल से जनगणना का आगाज। राज्यपाल और सीएम से होगी स्वगणना की शुरुआत। सीएम पोर्टल पर जानकारी दर्ज करेंगे शंखनाद। डिजिटल पोर्टल पर भरने होंगे 33 सवालों के जवाब। 25 अप्रैल से सत्यापन के लिए घर घर पहुंचेंगे प्रगणक दल। बिना दस्तावेज 20 मिनट में ऑनलाइन पंजीकरण संभव होगा। तो उत्तराखंड में डिजिटल क्रांति के साथ जनगणना का शंखनाद होने जा रहा है। 10 अप्रैल से प्रदेश में स्वगणना यानी सेल्फ एम्यूनरेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसका शुभारंभ स्वयं राज्यपाल और मुख्यमंत्री अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर करेंगे। आम नागरिक भी 25 अप्रैल तक घर बैठे 33 प्रमुख सवालों के जवाब देकर ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद प्रगणक आपके घर आकर आपका डेटा सत्यापन करेंगे, जिसके साथ आपका कीमती समय भी बचेगा। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया के लिए आपको किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। वहीं आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं।